वेलकम टू ट्रेडिंग फीड एंड वेलकम टू द वीडियो। आज 31 दिसंबर है एंड इस साल का ये आखिरी ट्रेडिंग डे है। कल हम 2025 में होंगे और 2025 का कल पहला ट्रेडिंग डे होगा। तो आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक कि आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर फाइनेंशियल मार्केट्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के एनालिसिस को। आज का जो ट्रेड है, जो हमने मैप किया था, एनालाइज किया था, उसके बाद उसको किस तरह लाइक हमने एग्जीक्यूट किया, हमने प्रॉफिट बुक कहाँ पर किया। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो आज हमने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की। लेट मी गो टू माय टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो इन द मॉर्निंग अराउंड दिस वाज द टाइम 10:40 के अराउंड, 10:40 के अराउंड मैंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को पोस्ट किया अराउंड दिस टाइम कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट मैंने पोस्ट किया एंड मैंने रिस्क रिवॉर्ड लगा के पोस्ट किया। ये डेफिनेटली ये एनालिसिस मैं चार्ट में बाद में डिस्कस करूंगा। लेट मी एक्सप्लेन यू द अपडेट्स, कैसे मैंने चार्ट पोस्ट किया और उसके आगे मैंने ये पोस्ट किया। देन अगेन इट स्टार्टेड मूव करना स्टार्ट कर गया और हमको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो आरवाई जो हमारा था वो 6.5% के अराउंड था, तब मैंने पहला अपडेट किया एंड देन फिर अगेन हमको और अच्छा मोमेंटम देखने को यहाँ मिला एंड देन अगेन हमको 10% का प्रॉफिट दिख रहा था, 10% आरओआई जो इन्वेस्टमेंट में होता है। ठीक है, एंड देन अगेन फिर हमको ऑलमोस्ट टारगेट मिल गया। टारगेट फिर मैंने यहाँ पे एक पोस्ट किया एंड आई टोल्ड दैट दिस ट्रेड इज डन। ठीक है, हमारा टारगेट आ गया और जो दैट वाज अराउंड 12.75%। ठीक है, तो अब चलते हैं इस चार्ट में और देखते हैं कि क्या था एनालिसिस, कैसे चीजें एग्जीक्यूट हुई। तो अगर हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के चार्ट्स को देखें तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया है। ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाया है। अब ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाया है? ट्रेंड लाइन इसलिए लगाया है क्योंकि बार बार इस एरिया जो है, ये एरिया रिजेक्ट कर रहा था। मतलब ये ट्रेंड जो है इस एरिया से रिजेक्ट कर करके जब जब वहां पर जाता था तो प्राइस वहां से रिजेक्ट हो जाता था। आप देखो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन का मतलब यही होता है कि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, मे बी सेलर्स हैं या बंच ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, एक ऐसा एरिया बन चुका है जहां पे एक सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, आप नीचे की तरफ भी अगर देखोगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ से हमको बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स हैं, इस बायर्स, और इस ट्रेंड को मेंटेन कर रहे हैं सेलर्स। तो फाइनली 4-5 दफा इस लेवल से बार बार ये रिजेक्ट होता है, सेल ऑफ हो जाता है एंड फिर फाइनली आता है और आने के बाद इस लेवल को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिलता है। फिर हमको एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिलती है जो इस एरिया को रिटेस्ट करता है। ठीक है, रिटेस्ट मतलब जैसे ही ये प्राइस यहाँ से टूटता है तो जो लोग जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था तो उनके एसएल्स यहाँ पे कटते हैं, तो फिर हमको एक थोड़ा बहुत और मोमेंटम देखने को मिलता है। और जो ऐसे खासे ऐसे लोग होते हैं जो मोमेंटम देख के या प्राइस ऊपर जा रही है वो देख के खरीदते हैं, या फिर लाइक जिनके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, एक अच्छी एनालिसिस नहीं होती है, फिर क्या होता है कि वो सेल करना यहाँ पे शुरू करते हैं और मे बी जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है वो यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं और फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे आता है और फिर इस एरिया को रिटेस्ट करता है। तो जो एरिया रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाता है उसके लिए और फिर हमको यहाँ देखने को मिलती है। और इसी एरिया पे लाइक एट दिस कैंडल, इस कैंडल में हमने बाइंग की और बाइंग करने के बाद हमने इस पूरे लेवल को राइट किया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आप ट्रेड लेते हो और फिर इंस्टेंटली आप ट्रेड लेते हो और आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको जूम आउट करें हम, और जूम आउट करके अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखें तो लेट्स से अगर हमने इस कैंडल में बाइंग की, ठीक है, तो इसके बाद ये कैंडल्स है 5-5 मिनट के, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, अराउंड 1 घंटे से भी ज्यादा ये ट्रेड चला। और ऐसा नहीं है कि ये प्राइस 1 पे था फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एकदम बहुत स्मूथ तरीके से ऊपर जाने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमने बाइंग की, फिर सेकंड कैंडल में हमने देखा इसका प्राइस गया यहाँ तक, फिर नीचे आ गया, फिर थर्ड फोर्थ कैंडल में हमको गिरावट देखने को मिली। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, इन सब जगहों पे आपका इमोशन बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होता है और इन सब जगहों पे हम बार बार ये टर्म्स यूज करते हैं कि आपको इमोशंस अपने काबू में रखना, इमोशंस को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोगों को ये लगता होगा कि इमोशंस क्या होता है, अब हम जो चाहेंगे वही होगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कहीं प्रॉफिट दिख रहा है, लेट्स से 5 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है और फिर वो प्रॉफिट आ जाता है 3 रुपए, तो डेफिनेटली आपके इमोशंस
बहुत सारी चीजें कहने लगेंगे आपसे कि मे बी ये जीरो हो जाएगा, मे बी ये माइनस हो जाएगा, और मे बी आपसे लालच कहेगा कि ये और ज्यादा चला जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से इमोशन को मैनेज करना पड़ता है। फिर आपको रुकना पड़ता है, आपको इस लेवल तक जो आपने टारगेट अपना सेट किया है, इस लेवल तक आपको रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? अब आपने इस लेवल तो खरीदा, आपको यहाँ पर भी एक ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। इसलिए नहीं बुक करते हो क्योंकि आपने एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है, मतलब 10 रुपए के रिस्क के ऊपर आपने 20 रुपए का फायदा रखा है। और अगर आप यहाँ पे बुक कर लोगे तो आप 10 रुपए के रिस्क में आप 8 रुपए आपने बुक कर लिया, ठीक है, एक ट्रेड में आपने बुक कर लिया। फिर दूसरे ट्रेड में क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा 10 रुपए का। फिर आप तो जीरो में आ गए, -2 में आ गए, बट आपने ये कवर किया होता तो फिर -10 होके 10 रुपए आप प्लस में भी रहते, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आपको एक डिसिप्लिन, एक हैबिट बिल्ड करना पड़ता है। इस तरह रुक के अपने ट्रेड्स को होल्ड करके एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को अचीव करके तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हो, एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट वाले ट्रेडर बन पाते हो। और आप फिर आप डेली प्रॉफिट लॉसेस को उतना महत्व, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। आप वीकली, मंथली एक एक हेल्दी, एक प्रॉफिटेबल मंथ को क्लोज करना चाहते हो, एक प्रॉफिटेबल वीक, एक प्रॉफिटेबल ईयर को क्लोज करना चाहते हो। तो इस तरह चीजें वर्क करती हैं। तो आई होप आपको ये सारी एनालिसिस अच्छे से समझ में आई, मैंने एक्सप्लेन किया। एंड मैं अब ये कोशिश करूंगा कि आने वाले जितने भी मैं ट्रेड्स पोस्ट करता हूँ, एनालिसिस अपने पोस्ट करता हूँ अपने चैनल पे, और उन वीडियोस मैं रिकॉर्ड करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने ये स्क्रीनशॉट अपने, जो मैंने ये पोजीशंस मैं खुद भी लेता हूँ, खुद लेके दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन वीडियो। थैंक यू सो मच।